टेस्ट कैसा था आपको? टेस्ट कैसा? दिक्कत हुआ? डाउट पूछिए, जिसको पूछना है खड़े होके डाउट पूछिए, बैठे बैठे नहीं पूछिए। देखिए, एक था आई इज इक्वल टू, बैठ जाइए। तो सवाल आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये थोड़ा सा हम ट्विस्ट वाला सवाल चेक करने के लिए दे देते हैं। कंफ्यूज साहिब, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये है ना। इसी को इंटीग्रेट करना था। आई नॉट साइन ओमेगा टी का क्या था? इंटीग्रेशन। टी सब इक्वेशन एक पढ़े होंगे करंट में, एक होता है एसी, एक होता है डीसी, पढ़े हैं? इसका नाम क्या है? अल्टरनेटिंग करंट नाम। अल्टरनेटिंग करंट बचपन में पढ़ाया गया होगा, ऐसे ऐसे चलता है, पढ़ाया गया है ना। डायरेक्ट करंट जो है वो ऐसे भी ऐसे चलता है, नहीं डायरेक्ट करंट अपना डायरेक्शन रिवर्स नहीं करता है। और अल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल के लिए पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। एक साइकिल कंप्लीट कर दिया। कितना साइकिल? यहाँ एक साइकिल, फिर यहाँ से चला, फिर यहीं पहुंच गया एक साइकिल, फिर यहाँ से चलेगा, फिर यहीं पहुंच जाएगा एक साइकिल। समझ रहे हैं बात की? बोलो ना। इसमें इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, बोलते हैं कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। अगर करंट है एक्सिस पे, टाइम है, इसको किसका एम्पलीट्यूड बोलेंगे? करंट का एम्पलीट्यूड को आई नॉट। एम्पलीट्यूड फिक्स है कि नहीं हर जगह? एम्पलीट्यूड क्या है? फिक्स, कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। इसमें आई नॉट को क्या ले लेना? कांस्टेंट को क्या कर देते हैं बाहर? इंटीग्रेशन साइन ओमेगा टी, यहाँ डी टी था यार। अब सुनिए, कोमल भी नहीं आई है ना। यहाँ कोमल कौन है? दो दो कोमल, तीन तीन साक्षी है। आपका आज फर्स्ट क्लास है, हमको आप जानते हैं, देखे हैं कभी? तो सेकंड कैसे हो गया? और कल आए थे। नाम क्या हुआ? रक्षा। बैठ जाएगी। सब पढ़ चुके, कुछ टॉपिक पढ़े हैं? कुछ नहीं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डीएक्स क्या होता था? साइन का इंटीग्रेशन क्या होता था? माइनस।
अगर रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x dx माइनस कॉस, ये जो कॉफिशिएंट है 2x बाय 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का बात नहीं, इतना क्लियर रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax dx माइनस कॉस ax बाय a। उसी तरह यहां पे आई नॉट इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन होगा, ये कॉफिशिएंट है माइनस कॉस, इसको ओमेगा पढ़ते हैं, ओमेगा टी बाय यही करना, नोट कर लीजिए जिसको आता है। आगे बोला जाए फोर्थ नंबर क्लास में डिस्कस नहीं किए हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का 4 नंबर मोशन अंडर ग्रेविटी जब पढ़ा रहे थे। नहीं, रॉकेट वाला, रॉकेट इज फायर्ड वर्टिकली, आप देखिए कॉपी। है ग्रेविटी वाला देखिए, बहुत हल्का क्वेश्चन नहीं है, ग्राफ के पीछे ही ना होगा। डिफरेंशिएशन साइन का कॉस होता है, इतने सारे लोग का छूटा हुआ है ना, मेरा सर भारी लग रहा है। रॉकेट
टेस्ट का सवाल नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन, सब्जेक्टिव का 4 नंबर। ये क्या है? रॉकेट में रॉकेट है, रॉकेट का वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, 1 मिनट के बाद टाइम कितना है? होता है 1 मिनट के बाद तेल खत्म हो गया। 1 मिनट के बाद क्या हो गया? तेल खत्म। फ्यूल इज फ्यूल 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 क्या होता है? फ्यूल 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 समझते हैं? तेल मतलब क्या? ईंधन खत्म हो गया, तेल खत्म हो गया। तेल खत्म हो गया तो क्या होगा? स्पीड घटना चालू कर देगा कि नहीं कर देगा? बताइए। सबसे पहले 1 मिनट तक तो चला। रॉकेट जो लॉन्च होता है क्यों करोड़ों करोड़ का बजट बन जाता है, उसको बहुत तेज वेलोसिटी से जो है ऊपर भगाया जाता है। नहीं, एच बराबर यूटी प्लस आप जी टी स्क्वायर। पढ़े हैं ये एक्सप्रेशन? पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जल्दी बोलो, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? निकालिए। इससे लॉन्च हुआ, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, तो यू क्या हो जाएगा? ऐसे रॉकेट अभी हाथ लॉन्च करेंगे, पहले तो रेस्ट में। एच बराबर क्या हो जाएगा? हाफ जी टी स्क्वायर। एच बराबर हाफ इंटू जी कितना? 10 इंटू टाइम 2 बचे 10, 6 बचे 30, 6 18, कितना हो जाएगा? 18,000 मीटर, दैट इज 18। 1 मिनट में सोचिए वो यहां से अकबर नगर ऊपर डिस्टेंस में अगर सोचे तो यहां से कितना दूर? अकबर नगर 15 ये से भी आगे। समझ रहे हैं क्या? बहुत तेज चल रहा होगा कि नहीं चल रहा? इस समझ में आया? समझ में आया? आप ये जी नहीं है, ये जी नहीं है, ये ऐसे थे। कोमल राज, साक्षी, अर्चिता, टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है। मिश्रा जी कौन है? पढ़ लीजिए मिश्रा जी आप। कितना किया? हाँ, 0 से स्टार्ट किया तो पहला सेकंड कितने से चलेगा? 1 सेकंड के बाद 10, फिर 20, फिर 30, 40, 50, 60। 1 मिनट के बाद उसका कितना हो जाएगा? स्पीड कितना हो जाएगा ये बताओ? हाँ तो दीजिए ना। अरे 18,000 मीटर चला है, टाइम है 60 सेकेंड, तो स्पीड कितना हो जाएगा? डिस्टेंस बाय टाइम नहीं कर सकते हो? या कुछ नहीं आता है तो v इक्वल टू यू प्लस एटी लगाओ ना। क्या लगाइएगा? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, 600 आएगा। v इज इक्वल टू यू 0 है ना, एक्सेलरेशन 10 या टाइम 60। कितना मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था? 600 मीटर पर सेकंड के स्पीड, तब ने एक ही मिनट में 18,000 किलोमीटर चल गया। यार तुम समझ रहे हो कुछ? गाड़ी चलाए, गाड़ी तुम चला रहे हो 1 मिनट तक चलाओगे अगर 600 मीटर पर सेकंड से, तो कितना गाड़ी चला दोगे पता है? 18 किलोमीटर।
नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? बोलो ना, इतना आया समझ में? अब क्या हो गया? तेल तेल खत्म, कहानी खत्म, कहानी कहानी खत्म नहीं होगा बाबू। तेल खत्म हुआ है, कहानी खत्म नहीं होगा। इतना स्पीड है इसके पास, सुनो, जूम ऐसे करके चला होगा, सोचो इस तरीके से 1 मिनट तक चला होगा रॉकेट। मजाक है? आपको समझ में आ रहा है? क्या करें, 2 महीना पढ़ा चुके हैं, 2 ढाई महीने, 2 ढाई महीना क्लास नहीं चल। वीडियो देखना पड़ेगा, ये सब बता देंगे, उसी से दोस्ती की है ना, बता दीजिएगा सर। आप खुद देखे हैं? वेक्टर कंप्लीट किए हैं? वेक्टर वेक्टर भी कंप्लीट कीजिए। अभी प्रोजेक्टाइल स्टार्ट करेंगे, वेक्टर खत्म, आना खत्म, समझ में आना खत्म हो जाएगा। समझ में नहीं आएगा वेक्टर के बिना प्रोजेक्टाइल, किसी को भी नहीं आएगा। वेक्टर किए कंप्लीट तुम लोग? पीडीएफ भेजें? वीडियो तो है ही। लाइव अभी फोन में रिचार्ज फोन करने का तो है नहीं, वाईफाई से करना पड़ेगा। मेरे फोन से यूट्यूब लाइव नहीं हो पाता है, मेरा फोन 6 साल 7 साल पुराना, 6 साल पुराना फोन, गरीब आदमी। पानी पी रही तुम लोग अपना फोन दो, अपना ईमेल आईडी लॉगिन करेंगे, फिर ये लाइव कोई नहीं देगा, हमेशा के लिए नहीं, बस लाइव। चलो सुनो ध्यान से, जूम से गया ऊपर, ठीक, 1 मिनट में 0 से 600 मीटर पर सेकंड का स्पीड पकड़ लिया, तो कितना किलोमीटर ऊपर जा चुका था? अब फिर तेल खत्म, तेल खत्म तो क्या 600 जीरो हो जाएगा तुरंत? तेल खत्म तो अब क्या लगने लगेगा? ग्रेविटी, ग्रेविटी भी कितना है 10। अरे ऊपर का स्टेशन कितना था रॉकेट? अब तेल खत्म हुआ तो रॉकेट 600 से चल रहा है, नीचे ग्रेविटी 10 से खींच रहा है, 600 से 10 खींचेगा कितना आएगा? 590, फिर 1 सेकंड में 580, फिर 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 हर एक सेकंड कितने से घटेगा? हर एक सेकंड कितने से घटेगा? 10 से। पूरा जीरो आने में जितना देर 0 से 600 जाने में लगा, उतना ही देर 600 से 0 आने में लगेगा। नहीं समझ में आया क्या बोलते हैं? 1 मिनट लगेगा 0 से 600 जाने में। 0 से चालू किया, यहाँ तक में 1 मिनट में 600 चलेगी, फिर 600 से 0 जाने में फिर इसमें 1 मिनट अगर लगा समय, इसमें भी कितना लगेगा? 1 मिनट। नहीं आता है सब समझ, क्या बना है? What is the गलत ना बनाए, what is the maximum height reached? मैक्सिमम हाइट कितना गया? अरे ये 1 मिनट में कितना चला? 18 किलोमीटर। तो ये 1 मिनट में भी कितना ऊपर जा रहा है ना, फिर 18 चलेगा ना। टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 18 प्लस 36 किलोमीटर। आपका आंसर है 18 किलोमीटर। गलत हो गया ना? सुनो अगला क्वेश्चन सुनो, मुंह से जवाब दोगे। आफ्टर द फ्यूल इज फिनिश, जब तेल खत्म हो गया, कैलकुलेट द टाइम फॉर विच इट कंटिन्यूज इट्स अपवर्ड मोशन। 1 मिनट 60 सेकेंड ही सही है। समझ में आया? यही था सवाल, नहीं आया?
नहीं ऐसा नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं। चलो हेडिंग डालो प्रोजेक्टाइल। और कुछ पूछना है? क्या डिस्टेंस निकालें? वैसे नहीं ना निकालेंगे, कब निकालते हैं? यहाँ एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन जीरो है क्या? यहाँ एक्सेलरेशन जीरो है क्या? नहीं तो क्या खुद से करो प्रूफ, नहीं बना तो पूछ लेना। हिंट कर देते हैं, सीधा बैठ जाओ। v इज इक्वल टू ds बाई dt होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दोनों तरफ इंटीग्रेशन मारो, फटाक से आएगा। नहीं समझ में आएगा करके देखिएगा, नहीं आएगा फिर हम पीडीएफ बोलिए तो हम ग्रुप में भेज देंगे। उसके हाँ कैसे प्रूव किया हम भेज देंगे, उसको देख के आप करने का प्रयास कीजिएगा तो भी नहीं बनेगा। तो आई एम हियर फॉर यू ऑल। उमर आपको क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं, पूछिए। तुम कोमल हो? क्या क्या 6 नंबर हमको नहीं पता। एक्सेलरेशन कांस्टेंट आ गया, ठीक सही है। चलो बोलो 20 चलो 24 नंबर सब पढ़ो। 24 नंबर पढ़िए, टेस्ट का डिस्कशन चल रहा है। फोर गर्ल्स, चार लड़की। ए सुनो ना, पढ़ो ना। फोर गर्ल्स skating on a circular ice ground of radius 200 meters starts from point P on the east and crown and finishes point Q. Diametrically opposite P. देखिए एकदम आसान क्वेश्चन है। देखिए बोला क्या जा रहा है, ऐसे सर्कुलर पाथ है ना, चार लड़की P से Q तक स्केटिंग करते हुए जाती है बेचारी, ठीक? बेचारी ये सवाल बोला कहाँ से आया, हमको देख के बता गया। हाँ ठीक, ऐसे ऐसे करके जाती है लड़की के, पहली लड़की का नाम के, दूसरी लड़की कम नहीं है, दूसरी लड़की बोल तुम ऐसे जाए तो हम भी ऐसे ऐसे जाएंगे। लड़की भी लड़की लड़की जो है वो बेचारी सीधी सादी समय की मारी, हम तो सीधे दूसरी लड़की तो बोली हाँ हम तो उछल उछल के जाएंगे। डायमेट्रिकली अपोजिट, ठीक ठीक है, डायमीटर कह रहा हूँ। ये अगर कोई सर्किल है तो इसका ये क्या है, डायमीटर है ना। बनाएंगे तब ना पता चलेगा। मार लगाएंगे करना है। आंसर की आज ग्रुप में मैं डाल दूंगा टोटल का, और कुछ राजकुमार एंड जो है ना क्लास हाउ फार विल इट कवर इन द नेक्स्ट 5 सेकंड के बाद 3 सेकंड 8 होगा।
4 नंबर। सबसे अच्छा ध्यान से देखिए, आवाज नहीं आना चाहिए क्लास में। नॉर्थ साउथ, टेस्ट पेपर का पेज नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। डाउट है राजकुमार जी का। A man goes 10 meter towards north. राजकुमार जिंदाबाद। आवाज कौन कर रहे हैं? ट्वेंटी मीटर टुवर्ड्स ईस्ट। आप लोग को नहीं पता है कितना खतरनाक है, बहुत खतरनाक। देन डिस्प्लेसमेंट क्या राजकुमार, क्या मान होना है? 10 है 20 है तो अंदर खर्च पर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, क्या राजकुमार बन गया। रूट 4 क्या होता है? 2 रूट 5 क्या होता है? स्क्वायर रूट निकालिए। 2.2। आप लोग को बच्चा कोई दिक्कत? 40 नंबर लाओ तो राजकुमार आ रहा है। 7 नंबर। ओ साइकिल चल, इसका भी छोटा हुआ है। प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल। एक बार इसके लिए वाईफाई लगाएंगे 499, खरीदेंगे 20,000 रुपया खर्चा होगा। 20,499 एक महीना तक के लिए तो लगाना नहीं पड़ेगा, 3 महीना के लिए लगाना पड़ेगा, 2,000 रुपया लेगा। 20 एक लेगा लगाने का, 20 23,000 रुपया का इंतजाम। मोबाइल नहीं, मेरे मोबाइल से होगा नहीं। मोबाइल है। Cyclist moving on a circular track of radius 40 meter. आवाज होता है क्लास में, लगता है। अब लगता है हमको एक दिन ना अपना जलवा यहाँ भी होगा वहाँ भी होगा। क्या देखो है राजकुमार, देखो तुम बहुत हल्का क्वेश्चन। कंप्लीट्स हाफ अ रिवॉल्यूशन इन 40 सेकंड। चक्कर करते हैं, चक्कर समझते हो? चक्कर, चक्कर कितना सेकंड में आधा चक्कर चला? 40 सेकंड में आधा चक्कर चला। 40 सेकंड ले लिया चक्कर चलाने में, आधा चक्कर चला। एवरेज वेलोसिटी निकालना है, डिस्प्लेसमेंट में टाइम कर दो ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? यही होगा डिस्प्लेसमेंट। यहाँ से यहाँ चला थी इनिशियल आई फाइनल, तो डिस्प्लेसमेंट यही ना होगा राजकुमार। नहीं समझ में आ रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट कितना कीजिएगा? 40 और 40 डायमीटर के बराबर होगा। 40 40 80, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया 80 और टाइम हो गया 40। आंसर 2 है क्या? तो छोड़ दीजिए आप टेस्ट में। पैरेलल चेक करना है, वैसे हम सॉल्यूशन डाल देंगे आप सब। आप इसको बंद कीजिए, कुछ पढ़ाने दीजिए, आंसर सब काम डाल देंगे।
सॉल्यूशन तो सब एनसीईआरटी फिंगर टिप्स में भेज दिए थे, उसी से ना सब क्वेश्चन है। इसमें सॉल्यूशन भी डाला है, आप नीचे नहीं देखे, नीचे सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन भी था। हेडिंग डालो, नया टॉपिक है लेकिन बिना वेक्टर का हालत खराब हो जाएगा, हालत खराब कर दें। हेडिंग डालो, आज स्टार्ट करने वाले हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या स्टार्ट करेंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो जो भाला थे आत्म चोपड़ा, नीरज चोपड़ा क्या था? इसे पहला मारा फाड़ दिया। इसको क्या बोलते हैं? ऐसे करके फेंकता। इस शेप को क्या बोलते हैं पता है? पैराबोला। पैराबोला। कोई दिक्कत? ये क्या है? मैक्सिमम हाइट है कि नहीं है? मैक्सिमम हाइट, इसको क्या बोलते हैं? एच मैक्स। इसको ये हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन का ये डायरेक्शन है, किस एक्सिस के अलोंग? एक्स एक्सिस। और ये क्या है? वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन है किस एक्सिस के अलोंग? वाई एक्सिस के अलोंग। तो बच्चा देखो, पढ़ने का सीधा साधा कॉन्सेप्ट है, क्लास एब्सेंट मत, बात खत्म। जो क्लास एब्सेंट किया हो गया काम। सुनाई दे रहा है आप लोगों ऑनलाइन वालों को? क्लास एब्सेंट मत कीजिए बेवजह का, जब मन तब आए, जब मन तब आए। चलो देखो ध्यान से, पूरा का पूरा मोशन सुनिए ध्यान से। पूरा का पूरा मोशन में क्या लग रहा है बताओ? तो ग्रेविटी लग रहा है। लग रहा है ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, ऐसे लगेगा, बोलो ना कहाँ लगेगा? कहाँ लगेगा? ग्रेविटी हमेशा किधर लगता है? वर्टिकली, वर्टिकली, वर्टिकली डाउनवर्ड। दिक्कत तब ना बॉल ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, यहाँ पे जाके इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0 फिर ग्रेविटी लग रहा है नीचे। सुनो, यहाँ पे सिमेट्री है। क्या है? सिमेट्री है। ये जैसे नीचे से ऊपर गया वैसे ये ऊपर से क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है। यहाँ से यहाँ तक जाने में जो समय लगता है ना, अगर इसमें t/2 लगेगा तो इसमें भी कितना लगेगा? इसमें अगर 4 सेकंड लगेगा ना तो इसमें भी कितना सेकंड लगेगा? 4 सेकंड लगेगा। टोटल टाइम को बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ। 3 चीज सुना दिए तुमको, देखो। एक क्या सुना है? पहला चीज किससे पाला पड़ेगा? रेंज। दूसरा चीज क्या? मैक्सिमम हाइट। तीसरा चीज क्या? टाइम ऑफ क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट। फ्लाइट मतलब पूरा जितना देर के लिए हवा में रखा, इतना देर के लिए। लाइट समझते हैं ना? लाइट पे चढ़ते होंगे तो हवा में, मतलब टेक ऑफ किया और फिर लैंड किया, इतना देर के लिए हवा में रहा, वही तो टाइम ऑफ फ्लाइट बना लीजिए। दूसरा बात, स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? 1D पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? लीनियर पढ़ लिए कि नहीं पढ़ लिए? सब तो एक ही नाम है, स्ट्रेट लाइन, 1D,
ये कैसा मोशन है, 1D की 2D? 1D की 2D? अरे दो को एक्सिस है तो 2D, दो को एक्सिस है तो एक एक्सिस टाइम के साथ चेंज करता है तो 1D। कैसा मोशन है, 2D। दो एक्सिस को मिलके क्या बनता है, प्लेन। बोर्ड क्या है, प्लेन। मोशन किसमें हो रहा है, प्लेन। ओके, इस मोशन का नाम क्या है, मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। मोशन इन अ प्लेन। दूसरा बात सुनो ध्यान से, ये जी क्या, व्हाट इज जी? इट इज अ टाइप ऑफ एक्सेलरेशन। व्हाट इज जी? इट इज अ टाइप ऑफ, जी क्या एक्सेलरेशन है, जी क्या, ए बराबर जी याद करो कितना, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अर्थ के सरफेस पे जी का वैल्यू क्या होता है, बोले थे याद करो, मोशन अंडर ग्रेविटी। नहीं, अर्थ के सरफेस तक कुछ हाइट तक जी का वैल्यू हम लोग क्या मान के चलते हैं, कांस्टेंट। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, क्या बोल सकते हैं का एग्जांपल है मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन में एक्सेलरेशन क्या रहेगा, कांस्टेंट। ये कैसे मोशन का एग्जांपल है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। ये कैसे मोशन का एग्जांपल है, मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है ना बच्चा, इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई करते हैं, जब एक्सेलरेशन क्या रहता है, कांस्टेंट। सुनो, रेड हमारा कर लेते हैं। जिस ऑब्जेक्ट को फेंके, जैसे बॉल को ऐसे फेंक दिए, जो ऑब्जेक्ट को फेंके उस ऑब्जेक्ट का नाम है, उस ऑब्जेक्ट को बोलते हैं प्रोजेक्टाइल। इस ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल। इस मोशन को क्या बोलेंगे, जो ऐसा मोशन हो रहा है इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलेंगे। जो आपको ऐसे उठा के ऐसे फेंक दिए तो आप क्या हो गए, व्हाट इज, जिस ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका, जो ऑब्जेक्ट इस पैराबोलिक पाथ पे, पैराबोलिक पाथ पे ऐसा मोशन कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। इस तरह के मोशन को क्या बोलते हैं, तो देखा एक्सेलरेशन क्या है भाई साहब। क्या प्रोजेक्टाइल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता, इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, दैट मींस वी कैन यूज इक्वेशन ऑफ मोशन and the क्या used। जैसे बॉल को फेंक दिए, बॉल क्या कहलाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं, प्रोजेक्टाइल का पार्टिकल थ्रोन इन स्पेस इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं, पार्टिकल। इस पार्टिकल को फेंक, पार्टिकल एग्जांपल बॉल, जेवलिन, नहीं जेवलिन क्या हो गया, प्रोजेक्टाइल। मेरा तो भाई साहब कितना ध्यान में रहेगा,
प्रोजेक्टाइल मोशन कितने मोशन का कॉम्बिनेशन, हॉरिजॉन्टल प्लस क्या लिख सकते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन बराबर हॉरिजॉन्टल मोशन प्लस वर्टिकल मोशन। कितना बात बताए सुनो। हेलो, पहला क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, दूसरा, इसका दूसरा नाम क्या है, तीसरा इसका और नाम क्या है, चौथा इसका नाम क्या है। इस मोशन में एक्सेलेरेशन क्या रहेगा, एक्सेलेरेशन किसके बराबर रहेगा, जी का वैल्यू कितना होता है, क्या जी कांस्टेंट लेना है, हाँ ठीक, जी क्या लेना है, सातवां बात, ठीक। एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा, जी कांस्टेंट रहेगा, तो आठवां बात क्या इक्वेशन आप मुझसे लगा सकते हैं, कौन बात हो गया, आठवां बात। सुनिए इधर, जिस पार्टिकल को फेंकते हैं, जैसे बॉल को फेंक दिए, जैवलिन भाला फेंक दिए, भाला बॉल ये सब क्या है, प्रोजेक्टाइल केम्मा बात, नम्मा बात। प्रोजेक्टाइल का जो पाथ होता है वो कैसा होता है, दसवां बात, पैराबोला। क्या बोला, पैराबोला। ये कौन सा प्रोजेक्टाइल मोशन में कितने तरह का मोशन होता है, दो तरह का, कितने तरह का, दो तरह का, इक्कीसवां बात, 11वां बात। पहला प्रोजेक्टाइल में कैसा मोशन होता है, पहला मोशन हॉरिजॉन्टल, दूसरा मोशन वर्टिकल, दोनों को जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, दोनों का कॉम्बिनेशन क्या हो जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिक्कत, भाला फेंके जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ये होता है कितना इधर कितना गया, उसी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल बोलते हैं उसको। कुछ केम्मा बात 14 हो गया। अब देखिए इधर मैक्सिमम हाइट जो गया, मतलब पहले ऐसे प्रोजेक्ट किए तो जी के अगेंस्ट चला, आधा दूर तक जी के अगेंस्ट चला, फिर जी के डायरेक्शन में चला, चला कि नहीं चला, यहाँ भी जी किधर लग रहा है, नीचे, और ऊपर भी जा रहा है जी नीचे है, यहाँ भी जी किधर लग रहा है, जी हमेशा किधर लगता है, नीचे। सबसे मैक्सिमम हाइट जो चला 15वां बात, उसको क्या बोलते हैं, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, इसी को क्या बोलते हैं, एच मैक्स। अब 16वां बात क्या बताए, जितना देर के लिए हवा में रहता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, सुनो इधर 17वां बात, जितना समय जाने में लगता है उतना ही समय आने में, कोई दिक्कत। इसको कौन सा पॉइंट बोलते हैं, टॉप मोस्ट पॉइंट, क्या बोलते हैं, टॉप मोस्ट। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, जीरो। टॉप मोस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होता है, इक्कीसवां बात। 17वां बात, नीचे से ऊपर जाने का जो समय है, नीचे से ऊपर जाने के समय को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, क्या बोलते हैं, क्या मोशन में ग्रेविटी में भी बताएंगे, नीचे से ऊपर जाने का चढ़ने का एसेंट और उतरने का, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। इसको अगर T1 बोलेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, क्या T1 बराबर T2 होगा। 17वां के बाद 18वां बात, इसको इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, यहाँ से क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, भाला फेंक रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इक्कीसवां बात,
पहले सुन लो, सुनो सुनो सुनो। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट पॉइंट तक जाने वाले समय को क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। टॉप मोस्ट पॉइंट से फिर नीचे आने का समय को क्या बोलते हैं? 19वां बार। यही क्या हो जाएगा? 20वां बार। और 21वां बार क्या हो जाएगा? टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा? इक्वल। और 22वां बार, सुनो 22वां बार। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट को जोड़ दो तो टोटल टाइम के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? टोटल टाइम को ही क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। 22वां बार, 22 बात बता दीजिए, कितना बात बता दीजिए? 22वां बार। पूरा खोलो तो 1 से 22 तक रिवीजन मारो अपने से, जल्दी से। हम खाली बोलेंगे नंबर है, तुम पूरा बोलोगे नंबर है। क्या पढ़ रहे हैं? कोमल, सब बंद करो। नंबर 1 दूसरा नाम। आवाज नहीं आ रहा है। एनर्जी डाउन है तो बोलो छुट्टी दे दे, चल जाना घर तुम लोग। पहला बात क्या पढ़ रहे हैं? दूसरा बात, तीसरा बात। सबका साथ आवाज निकलना चाहिए, कोई थोड़ा सा भी पीछे हुआ ना तो आते। चौथा बात, पांचवा बात। आवाज इधर उधर हो रहा है, पिटाओगे, बोल रहे हैं। पांचवा बात, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट। क्या बोलोगे? एक्सेलेरेशन। हंसोगे नहीं। छठा बात, एक्सेलेरेशन किसके बराबर? जी क्या रहेगा? कितना बात हो गया? सातवां बात, अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा तो आठवां बात क्या है? इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी, इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी। नौवां बात क्या? प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल किसको बोलते हैं? जिसको फेंकते हैं, जिस ऑब्जेक्ट को मार्कर को ऐसे फेंक देंगे तो क्या हो जाएगा? मार्कर। प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मतलब पार्टिकल, जिस पार्टिकल को फेंके, फेंके। एग्जाम्पल, बॉल, पेन, मार्कर। कृष्णा, सॉरी, अनुराग, जिसको फेंक दिए, ज्यादा चटपटाएगा फेंक देंगे, हो जाएगा प्रोजेक्टाइल। 10वां बार क्या बोला? 11वां बार, 12वां बार, 13वां बार, 14वां बार। समझ, माइंड सेट हुआ। 15वां बार, 16वां बार। फ्लाइट किसको बोलते हैं? जितना देर जाने में, जितना देर आने में, सब जितना देर के लिए हवा में, जितना देर के लिए हवा में, जितना देर के लिए हवा में। 17वां बार। टॉप पांच पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 0। 18वां बार। जो चढ़ने में लगेगा उसको एसेंट बोलते हैं, जो उतरने में लगेगा उसको क्या बोलते हैं? क्या है? 19वां बार। 20वां बार। समझ गए? माइंड से मार दिया, जूम निशाना इससे लगा है, यहाँ से प्रोजेक्ट किया। 21वां बार। इसका पीछे से क्या कनेक्शन है? 21वां बार, तो एसेंट बराबर, एसेंट बराबर, एसेंट बराबर। 22वां बार, बोलो एसेंट प्लस डिसेंट बराबर टाइम ऑफ फ्लाइट। एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट बराबर 4 सेकंड, 4 सेकंड जोड़ दो तो 8 सेकंड हो जाए। और कोई बात है? ऐसे बात है, पूरा माइंड में है। बहुत कभी 200 बात बताएंगे प्रोजेक्टाइल। 22 को बहुत बोल रहा है।
मिटा दें? ऐसे बात लिख लो, सब रेड पेन से मार्क कर लो, कॉपी में है ऑनलाइन, सब मार्क कर लीजिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर मार्क कर लीजिए। आपको इतना बात ध्यान रखना है, नहीं समझ में आएगा बेटा। फोटो ले लो, देना ग्रुप में भेज दो। सामने से आके ले जल्दी, तो एक आदमी ले लीजिए, उसमें तो आधा हो जाएगा, सामने से पूरा आएगा। आ गया, भेज दीजिए, सब अपना उतारते रहेगा। सुनो ध्यान से, कोमल कुमारी को भेजे, नोटिफिकेशन आ जाता है। चलो देखो ध्यान से, ध्यान देखना, क्या करना बोल भी नहीं। और ये वाई से मैंने मैंने बोलता हूँ मेरे जैसा, जिस वेलोसिटी फेंकने का कुछ वेलोसिटी रहा होगा, नहीं 10, 20, 30, 40, 50 कुछ रहा होगा। इनिशियल वेलोसिटी किससे डिनोट करते हैं? इस पॉइंट को क्या बोलते हैं? बीसवां पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इस यू को क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं? यू क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। velocity of projection. So force of gravity सुने हो? स्मॉल जी, स्मॉल जी क्या है? What is small g? एक्सेलरेशन बोलो, क्या है स्मॉल जी? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन। स्मॉल जी क्या? स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन। देखो ना, स्मॉल जी इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है? क्या है? मतलब कांस्टेंट। क्या है? ये एक्सप्रेशन क्यों लग रहा था? फोर्स लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है कौन? कौन? अर्थ क्या कर रहा है? मार्कर को अट्रैक्ट, क्या कर रहा है? अट्रैक्ट। किसके तरफ? अट्रैक्शन तो अपने तरफ होता है, अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ अपनी तरफ खींचे। इस फोर्स को कौन सा फोर्स बोलते हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब सुनिए, इधर देखिए, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर लग रहा है। फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर लग रहा है। फोर्स इधर लग रहा है, मेरा वेलोसिटी प्रोजेक्ट आप हमको ऐसे कर दीजिए, इधर ऐसे कर दीजिए, ऐसे। फोर्स भी इधर ही लगेगा। देखिए, फोर्स इधर लग रहा है, वेलोसिटी भी इधर लग रहा है, बॉडी कैसे चलेगा?
स्ट्रेट लाइन। कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन। कैसे चलेगा? स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहां जो इससे हम मारे ऐसे करके टूट जाए फूट जाए, तुम IIT तो कर जाओगे। IIT इज इंपॉर्टेंट या शीशा? वैसे 1000 शीशा लगवा देंगे। क्या क्या फोन निकला? इतना क्लियर है? IIT is not important. इतना क्लियर है? ऐसे मैंने फेंक दिया तो सुनो, कैसा पार्ट है, कैसा है, कैसा है? इसको क्या बोलते हैं? कर्व। इसको क्या बोलते हैं? कर्व। कर्व तो अलग अलग शेप का होता है ना। कर्व कैसा होता है? अलग। कर्व सर्किल भी हो सकता है। सर्किल क्या? स्ट्रेट लाइन है। कर्व है। कर्व ऐसे भी कर्व हो सकता है कि नहीं हो सकता? बोलो ना। कोई दिक्कत? कर्व पाथ कब चलेगा पता है? स्ट्रेट लाइन में कब चलेगा? जब वेलोसिटी और फोर्स, velocity of force, velocity of force, velocity and force same direction, path कैसा होता है? स्ट्रेट। पाथ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन। और अगर पूछ ले कि यहाँ क्यों सर, यहाँ ऐसा पाथ क्यों, पैराबोला क्यों हुआ, तो उसका जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो यहाँ वेलोसिटी देखिए इधर है, अब फोर्स किधर है? फोर्स इधर है कि नहीं है? बोलो, फोर्स है कि नहीं नीचे? तब तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है। नीचे की तरफ एक्सेलरेशन मतलब फोर्स भी नीचे की तरफ। तो फोर्स नीचे, वेलोसिटी का प्रोजेक्शन इतना क्लियर है? फोर्स इधर क्या, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ फोर्स सेम डायरेक्शन में है। डिलीवर करेगा बैक में। वेलोसिटी एंड फोर्स पैरेलल है क्या? इज नॉट पैरेलल। या सिर्फ ऐसे ही लिख सकते हैं, इज नॉट। अगर वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल नहीं होगा तो पाथ कैसा होगा? कर्व। कैसा होगा? कर्व। कैसा होगा? कर्व। लेकिन वो कर्व पैराबोला होगा ऐसा जरूरी? लेकिन उसने एक और चीज लिमिटेशन लगाया, ये कर्व तो होगा लेकिन पैराबोला हो ऐसा 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 जरूरी, गौर करो, जरूरी नहीं है। कोई दिक्कत? अगर वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल नहीं है तो पाथ तो कर्व होगा, लेकिन नो, लेकिन ये कर्व पाथ पैराबोला हो ऐसा जरूरी? बोलो बोलो बोलो, ऐसा जरूरी? हालत खराब है ना? और करो। साक्षी आप क्यों नहीं आया इसको? साक्षी आती है ना? ट्रेन शुरू हो जाता है।
वो पानी आ गया है, ठीक। हाँ तो देखिए, लेकिन पैराबोला हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो पैराबोला कब होगा सर, ये तो बताओ, पैराबोला कब होगा? नहीं, पैरेलल होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन, पैरेलल होगा, स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी इधर है, फोर्स से इधर लगाएंगे, सीधा चलेगा। देखो ना, देखो ना, देखो ना, इसको ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए, देखो ऐसे प्रोजेक्ट कर दिए। वेलोसिटी किधर है, देखो तो वेलोसिटी किधर है, नीचे। अब फोर्स भी किधर लग रहा है, कैसे चल रहा है, देखो ना, देखो ना कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी और फोर्स क्या है, पैरेलल है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी और फोर्स पैरेलल नहीं रहेगा, कैसे चलेगा, कैसे चलेगा? जैसे देखिए, देखिएगा ध्यान से, वेलोसिटी इधर, फोर्स इधर, पैरेलल नहीं। वेलोसिटी और फोर्स, वेलोसिटी इधर है, फोर्स ऐसे है, कुछ एंगल बनता है कि नहीं बन रहा है? इतना क्लियर है? अब सुनो, सबसे जबरदस्त बात बोल रहा है। गर्व तो होगा सर, लेकिन थोड़ा ऐसा जूम से एकदम ऐसा ही पैराबोला क्यों हो रहा है? सच में ये सेप ऐसा क्यों ले लिया? कर्व किसी भी तरह का हो सकता था ना, ऐसा ही क्यों लिया? इसी में अगर फोर्स को कांस्टेंट कर दो, डाली कहाँ है, डाली गिर गई तो कैसे आ गई? अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, अरे रूम में कुछ तो है, अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, अगर फोर्स क्या होता है, फोर्स कांस्टेंट क्यों होगा? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन कितना है 10, तो फोर्स क्या होगा, कांस्टेंट। फोर्स तो कांस्टेंट है ही। अगर फोर्स कांस्टेंट हो जाए, फोर्स अगर क्या, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, फोर्स कांस्टेंट है, ये कर्व जो है, ये कर्व जो है CURV कर्व जो है, एक प्यारा सा अच्छा सा शेप ले लेता है। कर्व जो है वो एक प्यारा सा अच्छा सा शेप ले लेता है। ऐसा शेप ले लेता है, क्या बोला? अब पैराबोला का इक्वेशन क्या होता है, ये वो सब इसके बारे में फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कांटेक्ट टू मिस्टर सीडी। ओके, क्लियर है? ये आप मैथ्स में यानी सर आपको पढ़ाएंगे पैराबोला के बारे में फॉर मोर डिटेल्स। ओके, Who is Rishabh? Who is Rishabh? Who is Rishabh? ऋषभ कौन हो? बोलो ना, बोले बस भाग गया। बहुत चोरी करते क्लास करता है, वैसे फायदा थोड़ी होगा, जब देखेंगे भाग जाएगा, मेन चीज छूट जाएगा, मना थोड़ी करते हैं। जब बात आ गई ना फिर, और एक बात बताएं, सुनो ना, सुनो ना, सुनो ना, ये जो प्रोजेक्ट किए हैं,
वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बनाना है, क्यों बनाना है? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, या फिर क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रो बनना, प्रो बनना। उसमें पिछला बार में कितना बात तक हुआ? 22। 22 के बाद ये रहा 23वां बात। जिस वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? प्रोजेक्शन बोलते हैं। 23वां के बाद आया जिस एंगल से प्रोजेक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? 24वां बात। थोड़ा सा उसके बाद शेप पे डिस्कशन चला। वेलोसिटी और फोर्स सेम डायरेक्शन, कैसा पाथ पे चलेगा बॉडी? बोलो ना, स्ट्रेट लाइन चलेगा। वेलोसिटी और फोर्स नॉट पैरेलल, कैसा पाथ पे चलेगा? कर्व पाथ पे। 26वां बात पूछेगा प्रोजेक्टाइल में क्या वेलोसिटी और फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में चलता है? बोलो ना, क्या प्रोजेक्टाइल में वेलोसिटी और फोर्स दोनों का सेम डायरेक्शन होता है? सेम डायरेक्शन होता तो स्ट्रेट लाइन में चलता ना। कैसे चल रहा है? कर्व। उसके बाद वेलोसिटी और फोर्स क्या पैरेलल है? नहीं। बोलो ना, क्या पैरेलल नहीं है तो जरूरी है पैराबोला होगा? नहीं। पैरेलल नहीं है तो क्या होगा? कर्व होगा। क्या वो कर्व जरूरी है कि पैराबोला ही होगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। तो पैराबोला होने के लिए क्या होना पड़ेगा? 28वां बात, फोर्स क्या होना पड़ेगा? फोर्स कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि एक्सीलरेशन जो है कांस्टेंट है। ए किसके बराबर है? जी। जी जी जी। 28वां बात, फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो शेप कैसा लेगा? 29वां बात, कैसा शेप लेगा? पैराबोला। 30वां बात, पैराबोला के लिए हाँ। तो बात ध्यान रहेगा। कितना बात बताए? कितना बात? 30 बात। पहला बात क्या था बताओ? दूसरा बात, तीसरा बात, चौथा बात मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन नहीं था? बातें ध्यान रखना है। इसलिए हम जो है डब्बा बना बना के हमको पढ़ाने का आदत है। किताब में आप पढ़िएगा, फोटो लीजिएगा, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ले लीजिए। देखिए बात सब लोग जानते हैं, जो भी चीज फर्स्ट टाइम होता है वो, जैसे आप लोग को हम पढ़ा रहे हैं फर्स्ट टाइम पूरा मूड में पढ़ा रहे हैं। सेकेंड टाइम जो पढ़ाएंगे वो ठीक डायरेक्ट 75% का मूड गिर जाएगा। हाँ बचा नहीं। फिर मूड ऐसा मूड कब बनेगा? अगला साल ही बनेगा। ऐसा समझे? सबका एक समय होता है ना। फर्स्ट टाइम बता रहे हैं तो हम अपना नेचुरल पढ़ा रहे हैं, उसके दिमाग में घुस जाता है कि एक बार तो हम पढ़ा चुके हैं। समझिए बात। फर्स्ट टाइम में समझने का कोशिश करना है, जितना पीछे वाला टॉपिक छूटा है उसको पूरा कवर करना है। देखिए सुनिए डेफिनेशन। When a body is projected, सुनो सुनो सुनो, when a body is projected such that velocity of projection is not parallel to the force, तो दिक्कत बोलो ना, then it moves along the curved path। इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? बोलिए ना। उसके बाद है if the force on a body is constant, the curved path take the shape of then the curved path of the body is कैसा? पैराबोलिक या पैराबोलिक। दिस मोशन इज नोन एज प्रोजेक्टाइल। क्या डेफिनेशन लिखना जरूरी है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो इलेवेंथ का होगा नहीं, 11th में कंपटीशन का तैयारी करना है नहीं करना? इतना क्लियर है? ज्यादा हम इसमें कुछ बोले नहीं। गजब बात बोलने वाले हैं। अच्छा, प्रोजेक्टाइल मोशन में कितना तरह का मोशन होता है? कितने मोशन का कॉम्बिनेशन है? दो, एक और दूसरा क्या हॉरिजॉन्टल मोशन दोनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर है? मिटा दें।
कितना बार? कितना बार? कितना बार? 30 बार। नो बकवास, 30 बार। सुनो, सुन लेना, गजब चीज हो जाएगा। तुम क्या हो? हॉरिजॉन्टल मोशन। तुम क्या हो? वर्टिकल मोशन। सन। हॉरिजॉन्टल मतलब? वर्टिकल मतलब? नहीं आ समझ में। हॉरिजॉन्टल मतलब? वर्टिकल मतलब? ठीक। हॉरिजॉन्टल मतलब किस एक्सिस के अलोंग? वर्टिकल मतलब किस एक्सिस के अलोंग? कि माँ बाप, किसवा बात? अभी हम बात करते हैं तुम लोग के माँ बाप। अच्छा, व्हाट इज वर्टिकल मोशन? मुझे द मोशन ऑफ द बॉडी अलोंग y एक्सिस इज नोन एज वर्टिकल मोशन। तो दिक्कत? अब देखो बच्चा, याद करो, याद करो, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन u से लिखते थे। क्या माँ बाप? 23वां बार। 22 तक था ना, पहला बार जो बोर्ड मिटाए थे 22 बार, 23वां बार। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन को किससे डिनोट करते थे? थोड़ा सा वेक्टर आ जाएगा। देखना वेक्टर का जबरदस्त इस्तेमाल करेंगे अब। देख लो ध्यान से, ये एक्स वाला है ना, ऐसे मैंने क्या किया, वेट दिया। अब देखो ये क्या था, ये क्या है, यू। क्या है? यू। ये एंगल कितना है? थीटा। अरे ये यू किसको दिया? पूरा पूरा एक्स को दिया, पूरा पूरा वाई को दिया, दोनों को दिया। किसको दिया? दोनों को। क्या यू पूरा पूरा एक्स को दिया? क्या यू पूरा पूरा वाई को दिया? यू बीच में ही है। अगर यू पूरा ऐसे होता तो किसको देता? यू पूरा ऐसे होता तो किसको देता? यू क्या है? बीच में है, मतलब दोनों को दिया। यू जितना एक्स को दिया उसको क्या बोलते हैं? यू जितना वाई को देगा उसको क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब याद कीजिए, ये ऐसे वेक्टर होता था, ये वेक्टर है, यू है, ई एंगल थीटा है। याद कीजिए, कंपोनेंट में तोड़ते थे, जिससे थीटा सटता था उसको यू cos थीटा लिखते थे, जो बच गया उसको क्या लिखते थे? लिखते थे कि नहीं लिखते? लिखते थे कि नहीं लिखते? यही क्या है? यही क्या है? यू एक्स। ये क्या है? यू एक्स। क्या है? यू एक्स। ये क्या है? यू वाई। ये क्या है? यू वाई। ये क्या है? ये क्या बोलिएगा? यू एक्स क्या है? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन एक्स डायरेक्शन। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इन इनिशियल की फाइनल। यू मतलब इनिशियल, यू मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी इन कौन सा डायरेक्शन? इनिशियल वेलोसिटी इन कौन सा डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। कोई दिक्कत वाली बात? कोई दिक्कत वाली बात? देखो ध्यान से, यहां भी ऐसे करोगे ना, यहां भी ऐसे थीटा बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा? पहले इतना लिखो, इसमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ये 30वां बात, 34वां बात।
इसको भी अगला बात सुनिए ध्यान से, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल? वर्टिकल। फोर्स किस डायरेक्शन में, ग्रेविटी किधर लगेगा? यही ना एक्सेलरेशन है। ये कौन सा डायरेक्शन है, ये कौन सा डायरेक्शन है? वर्टिकल। एक्सेलरेशन वर्टिकल में, मतलब फोर्स किस में है? अरे एक्सेलरेशन वर्टिकल में, मतलब फोर्स किस डायरेक्शन में, वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है क्या? एक्स के अलावा कोई फोर्स लग रहा है क्या? फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या? फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन क्या? एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। दिक्कत? फोर्स किस डायरेक्शन में जीरो, पूरा फोर्स जीरो, एक्स डायरेक्शन। वाई में है कि नहीं फोर्स? फोर्स एक्स डायरेक्शन में जीरो, एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में क्या बताओ? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या? एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या? जीरो। सुनो इधर ध्यान से, एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है? एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या? एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या? कांस्टेंट। बोलो ना, एक्सेलरेशन जीरो मतलब वेलोसिटी क्या? ये एक्सेलरेशन पूरा एक्सेलरेशन जीरो है, केवल एक्स वाला। यहाँ डी वेलोसिटी क्या करेंगे, एक्स वाला बटे, नहीं समझे ये चीज समझे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डीवी बाई डी, इसका चर्चा हो रहा है। मतलब एक्सेलरेशन कौन वाला, वेलोसिटी कौन वाला, बाई dt। एक्सेलरेशन एक्स वाला क्या है, वेलोसिटी एक्स वाला क्या होगा? वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज। 33वां के बाद 34वां, 35वां, 36वां, 35, 36, 37। इतना क्लियर है? सुनो इधर, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाला क्या है भाई? सुनो ना कोमल, सुनिए ना, वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन वाला क्या है? क्या है? कांस्टेंट, मतलब जो इनिशियल है वही फाइनल है। सुनो इधर, सुनो, गजब चीज बोली, 100 करोड़ का बात है, अगर समझ में आया प्रोजेक्ट क्वेश्चन नहीं बनेगा। ऐसे मारे, ऐसे प्रोजेक्ट किए, इसको क्या बोलते हैं कि ऐसे वेलोसिटी है ना, इसको कौन सा वेलोसिटी बोलेंगे, एक्स वाला? नहीं, फिर इसको कौन सा बोलेंगे, एक्स वाला, फिर इसको कौन सा बोलेंगे, फिर इसको कौन सा बोलेंगे, फिर इसको कौन सा बोलेंगे, इसको कौन सा बोलेंगे, इसको कौन सा बोलेंगे, इसको कौन सा बोलेंगे, बोलो ना, सब वेलोसिटी कौन वाला है? यहाँ एक्स वाला वेलोसिटी अगर 10 है तो ईवी कितना होगा, ईवी कितना होगा, ईवी कितना होगा, ईवी कितना होगा, ईवी कितना, ईवी कितना, ईवी कितना, मतलब ई कितना था शुरुआत में, ईवी कितना होगा, ईवी कितना होगा, ईवी कितना होगा, ईवी कितना होगा, ईवी, 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 तो दिक्कत, क्योंकि फोर्स लग ही नहीं रहा है, एक्सेलरेशन है ही नहीं। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी का चेंज। वेलोसिटी चेंज होगा कहां से, एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज। ए ध्यान से समझिए इस चीज को, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। तो यहां तक गया तो फाइनल वेलोसिटी 4 सेकंड लगेगा यहां से यहां तक पहुंचने। आप वेलोसिटी को v मान सकते थे ना, लेकिन vx भी किसके बराबर हो जाएगा, नहीं होगा। यहाँ फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में vx किसके बराबर हो जाएगा, ux के बराबर, क्योंकि तुम 10 है, 10 10 10 10 सब 10, तो दिक्कत वाली बात। इतना क्लियर है? तो मतलब सुनो,
dx किसके बराबर होगा? ux के बराबर। बराबर कितना? ux है कितना? u cos घटा करो ना, समझो पहले, घटा खाली मत करो। 38 39 ये बोर्ड पे जो भी लिखे हैं बहुत भयंकर सब बात है, इसके बिना तो काम है। खाली किसके बारे में सोचना है? ये वाला सुनो, अभी जो बोर्ड पे लिखे हैं वो ये वाला है या ये वाला है? ये वाला, ये वाला कौन सा मोशन है? एक्स एक्सिस वाला, वाई एक्सिस वाला नहीं है। कौन वाला? कौन वाला? एक्स एक्सिस वाला। 31 में क्या बताया है बताओ, पहले नोट कर लो। 1 मिनट का ब्रेक। मार्कर में केमिकल होता है, हाथ पूरा नोचने लगा। हंसते हो जी, हम जो करो करें, क्या जो बता रहे हो? सीरियसली क्लास में रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सब चीज बता रहे हैं। किताब पढ़ के देखिएगा माथा भारी हो जाएगा। आसानी से बता रहे हैं इसलिए हल्का लग रहा है। हल्का लग रहा है क्या? हॉरिजॉन्टल मोशन 31 में क्या बताएं? किस एक्सिस के लॉन्ग? हॉरिजॉन्टल मोशन किस एक्सिस के लॉन्ग? एक्स एक्सिस के लॉन्ग। एक्स एक्सिस के लॉन्ग। यू क्या था? बोलिए वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यू क्या था? यू क्या था? कैसा? इनिशियल फाइनल? अरे यू मतलब इनिशियल होता है, वी मतलब फाइनल, यू मतलब इनिशियल। ई क्या बीच में है कि नहीं है? यू किधर है? बीच में, मतलब ना तो एक्स के लॉन्ग है ना पूरा पूरा वाई के लॉन्ग है। दोनों को दिया कि नहीं दिया? यू किसको दिया? दोनों को दिया तब तो प्लेन में मोशन हुआ। पूरा एक्स दे देता तब तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन हो जाता। पूरा वाई को दे देता तो वाई से ऐसे बॉल चला जाता ऊपर तो 1D हो जाता। बीच में दिया तब ना 2D हुआ, एक्स भी डिस्प्लेसमेंट हुआ, वाई भी हुआ, दोनों तरफ गया। नहीं समझ में आया? समझ सुन रहे हैं? जो एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको क्या बोलते हैं? ux मतलब इनिशियल, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? ई क्या इनिशियल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? ई इनिशियल किस डायरेक्शन में? ई इनिशियल किस डायरेक्शन में? ई इनिशियल किस डायरेक्शन में? अगर हम v लिखें, vx मतलब तुम खुद समझ लेना, v मतलब फाइनल। फाइनल किस डायरेक्शन में? आई फाइनल किस डायरेक्शन में? अगर यहाँ और यहाँ का कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पे इनिशियल होगा कि नहीं? यहाँ क्या हो जाएगा? इसको क्या बोलेंगे? Vx। इसको क्या बोलेंगे? Vy। फाइनल 4 सेकंड बाद फाइनल। यहाँ से यहाँ तक का मोशन अगर देखें इनिशियल होगा, ये क्या होगा? V क्या है? फाइनल वेलोसिटी। V क्या है? किस डायरेक्शन में? ये V क्या है? किस डायरेक्शन में?
जब इनिशियल एक्स और वाई दोनों में है तो फाइनल भी एक्स और वाई दोनों में ना होगा। अभी किसका बात हो रहा है? सिर्फ किसका? एक्स का। सिर्फ किसका? ये जो बॉल पूरा जो मोशन हो रहा है, फाइल मोशन, किसके प्रेजेंस में हो रहा है? जी। किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस में? जी। जी क्या है? व्हाट इज जी? व्हाट इज जी? व्हाट इज जी? जी इज ए। व्हाट इज जी? जी इज ए। व्हाट इज जी? जी इज ए। जी इज ए। व्हाट इज जी? जी इज। जी इज। जी इज। जी इज किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? अरे डाउन अप मत करो, बोलो वाई। किस डायरेक्शन में? या बोलो वर्टिकल। क्या बोलो? वर्टिकल। क्या बोलो? वर्टिकल। लेकिन हम बात किसका करेंगे? हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? ये क्या बोलोगे? फोर्स को किस डायरेक्शन में? एक्स एक्सिस में बोला, बोलो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। फोर्स किस डायरेक्शन में? क्या है? 4 0 का एक्सलेशन क्या? एक्सलेशन पूरा वाई डायरेक्शन में। 0 नहीं, वाई में तो है ही है। वाई में तो है। एक्स में क्या? एक्स में क्या? वाई में तो है। एक्स में क्या? एक्स में एक्सलेशन क्या? क्यों 0? क्योंकि फोर्स 0, F बराबर है में 4 0 है, एक्सलेशन 0। एक्सलेशन 0 एक्सलेशन 0 तो वेलोसिटी क्या? हुक नहीं, कांस्टेंट। एक्सलेशन 0 तो वेलोसिटी, क्योंकि a बराबर dv by dt। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? बोले थे ना d 5 by dx। क्या? कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कोई भी चीज 0 है मतलब ये चीज क्या है? कांस्टेंट। इसका उल्टा भी तो सही है। कोई भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कोई भी चीज का डिफरेंशिएशन 0 है मतलब ये चीज क्या है? कांस्टेंट। नहीं समझ में आया? मधु, हालत खराब है ना? हालत खराब है। एक्सलेशन क्या? एक्सलेशन क्या? ए बराबर क्या होता है? डीवी बाई dt। एक्सलेशन कौन वाला? 0 y वाला? एक्स वाला। तो वेलोसिटी कौन वाला कांस्टेंट होगा? एक्स वाला। खाली वेलोसिटी कांस्टेंट बोलना सही है। अगर कोई बोले कि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो वहां पागल है कि नहीं है? वेलोसिटी कौन वाला? कौन वाला? क्या होता है? मतलब शुरुआत में जो एक्स वाला था वही 2 सेकंड बाद भी होगा, वही 3 सेकंड बाद भी होगा, वही 4 सेकंड बाद भी होगा। कौन वाला? एक्स वाले का बात कर रहे हैं बाबू, एक्स वाले का। अरे कौन वाला? कौन वाला? एक्स वाला क्या होगा? कांस्टेंट। जो अभी है वही 2 सेकंड बाद होगा, वही 3 सेकंड बाद होगा, वही 4 सेकंड बाद होगा, वही 5 सेकंड बाद होगा। यहाँ पूरे मोशन के दौरान एक्स वाला कांस्टेंट रहेगा। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में horizontal component of velocity remains constant during the whole projectile motion। 100 करोड़ का बात। कितने करोड़ का बात है? 100 करोड़। 38वां नंबर याद रखना, 100 करोड़। यहाँ पे ux कितना होगा? हेलो, ux कितना होगा? u होगा। ux कितना होगा? u cos थीटा। ux कितना होगा? ux u नहीं होगा, u तो दोनों वाला है ना, दोनों का कंबाइंड है u। हम बस x का चर्चा किसका है? x। चलिए नोट कीजिए, कर लिए नोट। आगे बढ़े, मिटा दें? फोटो लेना है? ले लीजिए। नहीं मिटा देना, याद रहेगा ना? फोटो चाहिए? यस सर। हंस क्यों रहे? चलो देखो, ये क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन। और ये क्या है?
वर्टिकल वर्टिकल देखना ध्यान से, इसको जानते हो? जानते हो? कौन बोला नो सर? आप जॉब कर लीजिए। ये क्या है? व्हाट इज यू? इनिशियल वेलोसिटी। मुंह से बोल ही नहीं निकलता है तुम लोग का। व्हाट इज यू? किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन का दूसरा नाम क्या है? हॉरिजॉन्टल मोशन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। यूएक्स के बदले इधर क्या होगा? ये क्या है? ये तो हमको भी दिख रहा है, एक्स ही है क्या? स्टेशन किस डायरेक्शन में? इधर क्या लिखेंगे? स्टेशन किस डायरेक्शन में? ये क्या है? एकदम नहीं बोलेगा, एकदम मुंह जैसा करेगा। क्या है? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी। बोलो फाइनल वेलोसिटी। किस डायरेक्शन में? ये क्या है? फाइनल वेलोसिटी किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? ये क्या है? किस डायरेक्शन में? इधर क्या होगा? इस डायरेक्शन में। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट। तुम उसको बोलने में रहो कुछ। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। किस डायरेक्शन में? ये क्या होगा? किस डायरेक्शन में? क्लियर है? देखो ऐसे, ये ऐसे प्रोजेक्ट किया, यहां तक जब पहुंचा, ये देखो ना, एक्स के लॉन्ग इतना चला, वाई के लॉन्ग कितना चला? इतना। ये वाई हुआ और ये एक्स हुआ। इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा डायरेक्शन? इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट इन कौन सा डायरेक्शन? मेहनत देखो, मेहनत। इतना क्लियर है? इसको कौन बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? एक्स डायरेक्शन। इसको दोनों होता है, तो जब में क्या होता है? दोनों। एक्स के लॉन्ग भी चलता है और इसको लिखना है, इसको क्या बोलेंगे? इनिशियल। इसको कोई इनिशियल तो नहीं पढ़ता है? इनिशियल, इनिशियल, वेलो, वेलो, सिटी, इन, एक्स, विच। इसको क्या पढ़ोगे? एक्सेलरेशन अलोंग कौन सा डायरेक्शन? एक्स डायरेक्शन। इसको क्या बोलेंगे? फिनाल। क्या बोलेंगे? फिनाल। क्या? हेलो, हेलो, इन फाइनल वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन। पीछे जो भी चल रहा भाग पटक देंगे, किसी भी रिंग, कभी भी, किसी समय, कहीं पर भी। ये क्या बोलेंगे? फोर्स अलोंग कौन सा डायरेक्शन? क्लास के माहौल को जो खराब करने का थोड़ा सा भी कोशिश करेगा तो दंडित किया जाएगा। संसद भवन नहीं है तो आपस में लड़ गए, मार दिए। क्या है? डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। सुनो गौर से, बोले बोले, चलो खड़े हो जाओ। ये क्या होता है बताओ? कांस्टेंट। यू कांस्टेंट? यू कांस्टेंट की यू एक्स कांस्टेंट? यू एक्स कांस्टेंट। ये क्या होगा बताइए? सब चुप रहो। ये होगा कितना? 0। ये किसके बराबर होगा? एक्सप्रेशन के बराबर वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी एक्सप्रेशन हो जाएगा। यू एक्स कांस्टेंट है। अच्छा, वेलोसिटी क्या है? टी टाइम के बाद वेलोसिटी इनिशियल के बराबर होगा ना। वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, कांस्टेंट। ये वेलोसिटी किसके बराबर होगा? यू एक्स होता कितना है? यू एक्स कितना होता है? बैठ जाइए, रिवीजन कीजिए। यू एक्स कितना होता है?
यू कॉस थीटा। फोर्स क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट तो जो भी होगा होगा। सुनो, अच्छा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ? पीयूष स्टैंड अप, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, कांस्टेंट होगा। वैल्यू बताओ डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? क्वेश्चन में बनाएगा, इसमें क्या करेगा? नहीं बनाएगा। जो हम तुमको पूछे तुम हमको पूछना चालू कर दोगे। यू कॉस थीटा इनटू टी, वेरी गुड, बैठ जाइए। देखिए ना, हेलो हेलो, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। देखो इधर, डिस्प्लेसमेंट कौन वाला चाहिए? यू कौन वाला चाहिए? ए कौन वाला चाहिए? टाइम मैक्स मत मार देना, टाइम तो टाइम है, सदाबहार है। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? कितना? एक्स कितना है? ये पूरा क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? यू एक्स इंटू टी में हो जाएगा। यू एक्स इंटू टी में हो जाएगा। यू एक्स को क्या लिखेंगे? यू कॉस थीटा इंटू टी नहीं हो जाएगा? यही नहीं हो जाएगा? ऐसा एक्स नहीं आया इसमें, आया? कितना बात लिख चुके थे? नहीं उसमें लिखे थे 39 का प्रतीक तो था ही। चलो इसको 40 कर दिए, 41 कर दिए, 42, 43, 44। कैसे हुआ ये बताए? 45। क्या यूआई कांस्टेंट रहेगा? हेलो, क्या यूआई कांस्टेंट रहेगा? हाँ, नॉट कांस्टेंट। क्या यूआई कांस्टेंट रहेगा? बोलो, नहीं समझ में आ रहा है। एक्सलेशन कांस्टेंट रहेगा? क्या आना है? तीसरा नंबर क्या था? मोशन विद कांस्टेंट एक्सलेशन। नहीं, यूआई किसके बराबर होगा? जी के बराबर। जी कितना है? 10। क्या बार बोले हैं? जी कितना है? 10। पूरे मोशन में 10 10 10 10 10 10 10 10 10। 6 रूट कर देंगे एकदम, बेंच में गुस्सा आएगा नहीं? क्या 6 करना? ये क्या है? 10। ये क्या है? 10। ये क्या है? 10। पूरे मोशन में जी क्या है? 10। मतलब ये क्या है? 10। को ध्यान नहीं रख प्रयास किया। क्या ये कांस्टेंट है? जी एवाई कांस्टेंट है? कांस्टेंट है कि नहीं है? कांस्टेंट अगर नहीं होगा तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा पाएंगे? लगा पाएंगे जी, लगा पाएंगे। वी क्या होगा? यार रुको, तुम लोग एकदम बेवकूफ टाइप करते हो। देखो, v पर u प्लस एटी जानते हो? x डायरेक्शन में क्या लगाओगे? dx बराबर ux प्लस ax t लगाओगे। इधर क्या लगाओगे? v1 रो के मत बोलो, बोलने में एनर्जी बचा रहे हो। एक गाल पे हाथ रखते हो, आंख लगेगा। सबको बोलना dy बराबर क्या होगा? प्लस ay। यहाँ क्या लिखोगे? अरे ऐसे बड़े बड़े प्लस हाफ एडिशन नहीं जानते हो? यहाँ क्या लिखे हैं? बराबर ux t प्लस हाफ ax t स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? sy बराबर uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर। यहाँ क्या लिखेंगे? bx स्क्वायर ux स्क्वायर 2ax sx dy
लगेगा इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज कर सकते हैं हम लोग? जब एक्सप्रेशन को है, हेलो पिटा जाओगे लोग मेरा खाली मजाक हो रहा है। इक्वेशन ऑफ मोशन कब इस्तेमाल करते हैं? जब एक्सेलरेशन वाई डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन कब यूज करेंगे? जब एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या होगा, है कि नहीं? यहाँ एक्सेलरेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा? कांस्टेंट। लेकिन एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन क्या है? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? ये पूरा क्या हो जाएगा? देखिए ना, bx बराबर ux। नहीं समझ में आया? x डायरेक्शन में देखो ना, vx बराबर ux, sx बराबर uxt। अरे जबरदस्त, sx बराबर uxt, bx बराबर ux, पूरा चीज px बराबर ux। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं। एक्सेलरेशन कहाँ है? एक्सेलरेशन कहाँ है? वो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन में कहाँ है? ये लड्डू है कि पूरा लड्डू ना हो गया? dx किसके बराबर? फाइनल किसके बराबर? फाइनल किसके बराबर? एक्सेलरेशन है ये नहीं, तो एक्सेलरेटर मार ये नहीं रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। शुरुआत में 10 से चल रहे हैं तो 10 से चल रहे हैं, 10 से चल रहे हैं, 10 कौन वाला? कौन वाला? कौन वाला? एक्सेलरेशन जीरो है ना? डिस्प्लेसमेंट बोल देगा एक्स डायरेक्शन में निकालने, तो एक्सेलरेशन जीरो, पूरा जीरो मार समाप्त, पूरा क्या हो जाएगा? sx बराबर क्या? वेलोसिटी इनटू टाइम। नहीं समझ में आया? नहीं आया? अब लोड तुम लोग का दिमाग नहीं दे रहा, लेकिन हम ऐसे खींचे जा रहे, स्टेमिना इतना ज्यादा है ना, इसे बात कुछ नहीं होता है। 2-4 घंटा नहीं पढ़िएगा तो IIT टाइप ऐसे लचर वाला पढ़ाई नहीं होता है। यहाँ सब थकता है ना वाले, यहाँ कोई लॉजिक किताब छपैया चाहिए। हम देखिएगा कहीं आपको लैंग्वेज नहीं लिखना है, नोट्स में लैंग्वेज है कहीं? डायरेक्ट बक्सा बनाते हैं, खट खट खट। लैंग्वेज याद ही नहीं रहेगा ना बच्चा, याद रहेगा? वो अंग्रेजी याद रहेगा उतना कौन रटेगा? सिलेबस बहुत ज्यादा, इतना रट ही नहीं सकता है। सुनो, क्या ay भी जीरो है? क्या ay भी जीरो है? ना बाबा ना, ay जीरो है क्या? ay कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब जीरो नहीं होता, कांस्टेंट मतलब 10, तो 10 ay कितना है? कितना है? 10 कांस्टेंट। ay जीरो नहीं है क्या? vy के बराबर होगा? vy तो लगाना पड़ेगा इक्वेशन, यहाँ पे vy कितना होगा? क्या कांस्टेंट होगा? क्या कांस्टेंट होगा? नहीं, एक्सेलरेट कर रहा है ना, पहला सेकंड 10 तो दूसरा सेकंड हो जाएगा 30, 10 का एक्सेलरेशन है, तीसरा सेकंड 30 हो जाएगा। क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? कौन सा वेलोसिटी? कौन सा वेलोसिटी? वर्टिकल की हॉरिजॉन्टल? ए हेलो, वाह 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 वाह, क्या उसके कान में बोल रहे हैं? वेलोसिटी क्या वर्टिकल वाला कांस्टेंट रहेगा क्या? हाँ, वेलोसिटी वर्टिकल वाला कांस्टेंट रहेगा ना, फोर्स वर्टिकल वाला कांस्टेंट रहेगा। हाँ कांस्टेंट रहेगा, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा। याद करो डेफिनेशन में क्या लिखा है, याद करो कि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज नॉट पैरेलल टू द फोर्स कर्व पाथ। अगर फोर्स कांस्टेंट तो कर्व पाथ पैराबोलिक। फोर्स कांस्टेंट लिखा है कि नहीं लिखा है? नंबर हो तो नंबर नहीं, 4-5 कैसे होगा? 28 होगा।
फोर्स कांस्टेंट, क्या फोर्स कांस्टेंट होता है कि नहीं? फोर्स कांस्टेंट होगा कि नहीं? फोर्स कांस्टेंट होगा कि नहीं? डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं। डिस्प्लेसमेंट किससे निकालेंगे? y वाला किस एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं करेंगे y डायरेक्शन। हेलो, क्या y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम कर देंगे? यहां क्यों कर दिए वेलोसिटी इनटू टाइम? किसमें? लेकिन y में एक्सेलेरेशन जीरो नहीं है, इसलिए ये भी आएगा, ये भी आएगा। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना पड़ेगा y डायरेक्शन। x डायरेक्शन में डायरेक्ट वेलोसिटी इनटू टाइम करेंगे, काम हो जाएगा। हालत खराब है ना, कुछ नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं, मोहर मार के दे देंगे व्हाइट पेज। मेहनत कीजिए आप, अरे मुस्कुराने से कुछ नहीं होगा। हमको मुस्कुराने, आपको ठग लेने से आपको क्या फायदा? मुस्कुरा ठग ले आपको नहीं ना, मेहनत कीजिए। आपका नाम क्या हुआ? श्रेयांश। ये भोंदू उन्दू बच्चा यहाँ नहीं टिक पाएगा, जो मेहनत करेगा वही टिक पाएगा, जिसको बहुत काफी बोरियत होता है। फिर हम क्लास में हंसी मजाक तो करते नहीं, हंसी मजाक करते हैं टॉपिक से रिलेटेड करते हैं, देखते हैं एक भी बिना लॉजिक वाला बात बोलते। अभी 2 घंटा हमने चला, खाली पढ़ाई वाला बात नहीं है, हाँ हंसी मजाक होगा लेकिन टॉपिक से रिलेटेड होगा ना, समझ रहे ना बात को? कपिल शर्मा सुन रहे ना, उससे कुछ बोल रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, हंसी नहीं आया तब पर भी जबरदस्ती हंस रहे हैं। एंटीना सिग्नल जब मैच कर जाएगा तो बहुत चीज लिख, हाँ कितना बात हो गया था उसमें, 43 45 45 के बाद हो तो गया, ये देखो ना, 46 47 48 49 50 50 के बाद ये सब भी याद रखना, 51 52 53 54 55 56 नंबरिंग जरूर कीजिएगा, नंबरिंग बिना फिर करवा जाइएगा। 56 बात भूल गया, 56 हो घर जाके जो 56 बात, तो जो 56 बात नहीं लिखेगा उसका तो 56 हो जाएगा। हाँ? क्या 50 के बाद है ना 51 52 53 यूआई को क्या लिखोगे? यूआई को क्या लिखोगे? यूआई बराबर क्या था? खड़े हो जाओ। यूआई क्या था? यूआई क्या था? यू साइन थीटा। यूआई कितना था? यू साइन थीटा। यूआई की जगह पे डाल दिए यू साइन थीटा इनटू टी प्लस आर ए वाई हो गया ना, बैठ जाओ। फिजिक्स आसान चीज नहीं है, फिजिक्स आसान है, फिजिक्स आसान चीज, बहुत जटिल चीज। खुद जो बच्चा मेहनत करेगा ना, एकदम रोज क्लास आएगा, बारीकी सुनेगा, सर क्या बोल रहे हैं, किधर कैसे हाथ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसी को समझ में आएगा। ऐसा वही फिजिक्स सीखने वाला चीज, जो आप वेक्टर नहीं पढ़ेगा आगे अगला दिन से ऐसा खट कर मारते जाएंगे, फटाफट हो जाएगा, बच्चा धड़ाशाही हो जाएगा। ये जान लीजिए
खाली हम काट करेंगे उसको पता चलेगा इसका मतलब क्या होता है। वेक्टर देख लीजिए, माना मारते रहो। कल प्रोजेक्टाइल खत्म हो जाएगा, फिर रिलेटिव मोशन स्टार्ट करेंगे। कक्षा 1 से पहले रिलेटिव मोशन काइनेमेटिक्स खत्म, फिर कक्षा 1 के बाद आइएगा तो न्यूटन्स लॉ स्टार्ट करेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, क्योंकि बहुत सारा चैप्टर है। 56 भाग समझ में आया? बाकी अगले क्लास में करें, और पढ़ना है? ठीक है।